आप देख रहे हैं हिंदुस्तान बोर्ड। राजस्थान विधानसभा चुनावों में अब 3 महीने से भी कम का समय बचा है। कांग्रेस रिवाज तोड़कर दोबारा राज में आने के लिए प्रयासरत है तो बीजेपी पिछले 2.5 दशक से प्रदेश में चल रही परंपरा के अनुसार सत्ता में आने को आतुर है। इसी के चलते दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनावी चौसक बिछा दी है। रेगिस्तान के धुरों में भी राजनीतिक गर्मियां उफान पर हैं। जैसलमेर विधानसभा में भी कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियों में टिकट चाहने वालों की फहरिस्त लंबी है। इसी के बीच जैसलमेर की राजनीति में पहली बार भगवा रंग ने एंट्री कर दी है। जैसलमेर के सबसे पुराने मठ गजरूप सागर मठ के मठाधीश बाल भारती महाराज ने भाजपा से दावेदारी कर जैसलमेर के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आज उन्होंने मठ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मुझे छत्तीसगढ़ ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया है और उसको देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी से मैंने टिकट की मांग रखी है और अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। आने वाले समय में जो चुनाव है 2023 में, तो सारे समाज का मन था कि बाप जी आप भी चुनाव की दावेदारी करो। तो मैंने सब लोगों की राय लेके, सबको पूछ के, और सब लोगों ने समर्थन दिया है कि बाप जी आप बीजेपी से दावेदारी करो। तो इसलिए आप सबको बुलाया था और बीजेपी के चुनाव से दावेदारी कर रहा हूँ। सर बीजेपी क्यों, कांग्रेस भी तो है? नहीं, देखो बीजेपी देश के लिए काम कर रही है, जो देश और राष्ट्र का जो काम करेगी, और संत जो उनके साथ। क्या लगता है चुनाव में क्या क्या समीकरण रहेंगे आपके, किस तरह से मतलब आप इलेक्शन में जो आप लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको कितने लोगों का जो समर्थन है या कितने जो लोग हैं जो आपके साथ हैं? देखो संत के नाते ना तो मेरी कुछ जात है, मैं तो संत हूँ, सारे समाज का हूँ। तो सारे लोग एक संत के नाते वो मेरे साथ है। सब लोगों ने कहा कि बाबू जी आप दावेदारी करो, पार्टी यदि आपको टिकट देती है तो अवश्य आप चुनाव लड़ो। मैं पार्टी के साथ हूँ, यदि पार्टी मुझे टिकट देती है तो चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं पार्टी के साथ हूँ। सर आपको लगता है इतने सारे कैंडिडेट ऑलरेडी जो बीजेपी के लिए 17 से 20 के करीब जो लोग हैं वो लोग दौड़ रहे हैं, पहले से मैदान में है, कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कहाँ पाते हैं आप अपने आप को उनके बीच में? देखो सबको, आप भारत आज़ाद भारत है, इसमें कोई भी अपनी दावेदारी कर सकता है, और हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई भी दावेदारी करता है, कोई रोक टोक है नहीं। मैं भी आज से नहीं, कई सालों से जा रहा हूँ भक्तों के बीच में। आज से नहीं, जब मैंने मेरा होश संभाला तब से मैं लोगों के बीच में आ जा रहा हूँ। तो सब लोग यही कहते थे कि बाबू जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो इसीलिए सबकी मंशा थी, इसलिए मैंने कहा चुनाव लड़ते आप सबकी मन है। वोटों में सबसे बड़ी ओबीसी की बॉर्डर है, सबसे बड़े, वो भी उन्होंने समर्थन दिया है। कल परसों न्यूज में आई थी, उन्होंने आगे आके मेरे लिए कहा कि बाप जी हम सब लोग मूल ओबीसी के लोग आप सबके साथ हैं। तो मैं तो एक संत हूँ, संत की कोई जात नहीं होती है, लेकिन उन्होंने आके मेरे लिए आगे उन्होंने भाव प्रकट किए है, तो मैं उन सब मूल ओबीसी के लोगों का आभारी हूँ। मेरे साथ सब 36 कौम के लोग हैं, भगत इस ठिकाने से जुड़े हुए, इस ठिकाने की आस्था लोगों की मेरे प्रति नहीं है, मैं इस ठिकाने का सहयोग हूँ, लोगों की आस्था इस ठिकाने से जुड़ी हुई है। तो सारे लोग इस ठिकाने के साथ है, वो मूल ओबीसी के लोगों की है। कई बार उन्होंने की है दावेदारी, तो उनकी ऊपर है, क्या पता उनका मूल ओबीसी के लोगों को पता है। मेरे उन्होंने समर्थन दिया है, मैं उन सबका आभारी हूँ कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा और आभारी उन्होंने मेरा सहयोग दिया। सारे भी जाते मेरे साथ है, ऐसे नहीं है मूल ओबीसी। मैं संत हूँ, साधु की कोई जात नहीं होती है, 36 कौम के लोग संत के साथ है। जब महाराजा राजाओं का राज था उस टाइम भी साधुओं से सलाह लेते थे, साधु साथ में बैठ के उस टाइम भी न्याय करते थे। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र की व्यवस्था आप योगी आदित्यनाथ जी आप कर रहे हैं, आप सब देख रहे हो, बालनाथ जी देख रहे हो, आप काम कर रहे हैं राजस्थान के लिए। तो संतों की आवश्यकता जरूर इस राजनीति में होगी, तो राजनीति का अच्छा होगा, राजनीति का सुधार होगा, और देश भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और देश को आगे लेके जाएंगे।